बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और हम फैसलों के दौरान पुरस्कून रहना इसके बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और आज के इस ध्यान ज्ञान के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। और जब भी लोग तुम्हें इबादत खानों में और हाकमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील मुकद्दस के इस हवाले के मुताबिक अपनी जिंदगी को कमाल हद तक गुजारा। खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछगिछ की गई, उस पर झूठे इल्जामात लगाए गए, उसकी मुजम्मत की गई और काहिन आजम हेरोदीस और पैंतुस पलातूस ने उससे पूछगिछ की। पूछगिछ के दौरान खुदावंद यीशु मसीह कभी बोलते और कभी खामोश रहते। इन पूछगिछ की तैयारी में खुदावंद यीशु मसीह ने हर हुक्मरान का वक्त से पहले मुतालिया नहीं किया, यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। उसने कोई दिफा तैयार नहीं किया, बल्कि रूह कुदस और बाप के साथ अपने कामिल इत्तेहाद पर भरोसा किया, ताकि अपनी इंसानी फितरत में हर लम्हा रहनुमाई हासिल करे। अगरचे इस बात का इम्कान नहीं है कि हम में से हर कोई मसीह यस्सु पर ईमान की वजह से गिरफ्तार किया जाएगा और हुक्मरानों की तरफ से मसीही होने की वजह से हमें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह मुमकिन है कि हमें मुख्तलिफ किस्म की तफ्तीश और मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा, जिसके दौरान हमें जवाब देने का चैलेंज दिया जाएगा। और ज्यादा इम्कान यह है कि अगर हमारा फैसला किसी दूसरे के जरिए किया जाता है तो हम गुस्से में आ जाएंगे और जवाबी हमला करते हुए अपना दिफा करने के लिए आमादा हो जाएंगे। अंजील मुकद्दस के इस इक्तबास को जब वाज़े तौर पर समझा जाता है और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है, तो किसी भी फैसले के दौरान हमें पुरस्कून रहना चाहिए। कैथोलिक चर्च का कैटेकिज्म यह बयान करता है कि जल्दी फैसले से बचने के लिए हर एक को अपने पड़ोसी के ख्यालात, कौल और अमल की सही तरीके से तशरीह करने में एहतियात करनी चाहिए। और अगरचे हमें हमेशा यह काम खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अक्सर औकात दूसरे हमारे साथ इस मोहतात और सच्चे तरीके से काम नहीं करेंगे। इस तरह अगर हमारा फैसला किसी दूसरे के जरिए किया जाता है, यहां तक कि अगर उनकी बातों में सच्चाई है, तो यह जरूरी है कि हम दफाई और गुस्से के साथ रद्द अमल का इजहार ना करें, जब तक कि रूह कुदस ऐसा करने की हमारी रहनुमाई ना करे। खुदावंद यीशु मसीह जो कलीदी पैगाम देते हैं वो ये है कि हमें भरोसा करना चाहिए कि रूह कुदस हमेशा हमारी रहनुमाई करेगा जब हम आजिज़ी के साथ उसकी मदद हासिल करते हैं। यह तभी मुमकिन होगा जब हमने अपने ज़मीर के अंदर खुदा की आवाज पर तवज्जो देने की पुख्ता आदत बना ली हो। चूंकि जल्दी के फैसले, इन्हतात, धोखादही और इस तरह के तजर्बे का सामना करना तकलीफ दे होता है, इसलिए हमें हर चीज में सिर्फ रूह कुदस पर भरोसा करना सीखकर वक्त से पहले अपने आप को दफा के लिए तैयार करना चाहिए। खुदावंद यीशु हमें ऐसा करने की तलकीन करते हैं, लिहाजा अगर हम रोजाना और आजिज़ी के साथ खुदा की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज सुनते और फराख दिली से उसकी आवाज का जवाब देते हैं, तो हम यकीन कर सकते हैं
کہ جب وقت آئے گا اور ہمیں فیصلے کی ان صورتوں کا تجربہ ہوگا تو ہم تیار ہوں گے۔ روح القدس ہمارے ساتھ بات کرے گا، ہمیں حوصلہ دے گا، تسلی دے گا اور ہمیں ہر وہ فضل عطا کرے گا جس کی ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہ کریں، ان الفاظ اور خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ آج ان طریقوں پر غور کریں جو ہم نے ماضی میں کسی دوسرے کے فیصلے پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا۔ ان مخصوص لمحات کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں جب یہ ہوا تھا۔ کیا ہم نے جواباً اسی طرح کے فیصلوں کے ساتھ جواب دیا؟ کیا ہم غصے سے بھر گئے تھے؟ کیا ہم نے اپنے دل کا سکون کھو دیا؟ اگر ہم ان آزمائشوں میں پڑ گئے تو اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ اس بات پر یقین دلانے کا عہد کریں کہ خداوند یسوع مسیح آج کیا کہتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ مستقبل میں ان مشکل لمحات میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور دعا کریں کہ ہم صرف روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ جواب دیں۔ ہمارے معصوم خداوند، آپ پر مقدمہ چلایا گیا، آپ کے خلاف فیصلہ کیا گیا اور جھوٹی سزا دی گئی۔ آپ معصوم برہ تھے جو ہمیشہ پیار کرتے اور سچ بولتے تھے۔ جب ہم اپنی زندگی میں فیصلے کا تجربہ کریں تو برائے کرم ہمیں دلی سکون سے بھر دیں تاکہ ہم آپ کے وعدے پر بھروسہ کریں کہ روح القدس ہمارے ساتھ رہے گا اور آپ کی کامل مرضی کے مطابق ہماری رہنمائی کرے گا۔ روح القدس، ہم اپنے آپ کو اب اور ہمیشہ آپ کے لیے آپ کی مدد، ہدایت اور رہنمائی کے حوالے کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔